सुरेश भास्कर केंद्रीय प्राथमिक विद्यालय अम्बिवली कक्षा तीसरी विषय बच्चों हमारा है गणित। जैसे मैंने जानकारियों का व्यवस्थापन इस विषयांश के ऊपर चर्चा हमारी चल रही थी, तो कैसे मतलब मिलान चिन्ह का तालिका बनाते हैं वो सारी चीज़ों के बारे में बताया। और उसके आगे हम थोड़ा देखेंगे कि पेज नंबर 87 में नीचे दी गई तालिका ध्यान से आपको देखना है, प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। तालिका को देखकर आपको क्या करना है, कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उस प्रश्न के आपको उत्तर लिखने हैं। जैसे ये खेती की फसल, उसके नाम दिए गए हैं और फसल में बोने वाले किसान, ठीक है, फसल में बोने वाले किसान की संख्या। तो यहाँ पे किसान की संख्या के बदले में क्या किया गया, किसान का चित्र बना दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है, गेहूँ है। गेहूं के कितने किसान, फसल बोने वाले किसान कितने हैं वो गिन लो आप, 1 2 3 4। तो आप यहाँ को चौखट में 4 लिख दो, यानी 4 किसान हैं। ज्वार के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप इसको चौखट में 8 लिख लो, ठीक है। उसके बाद धान के कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, 5 लिख लो। फिर उसके बाद मटर के कितने हैं, 4, 1 2 3 4, 4 हो गए, ठीक है। उसके बाद मूंगफली के कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 हैं। और ईख अर्थात गन्ना के कितने हैं, 2, 2 लिख दिए। ये संख्या हो गई। और मिलान चिन्ह अगर बनाना होगा तो क्या होगा, उतनी लाइनें खींच देंगे, पाइयाँ खींच देंगे। अब इसके ऊपर आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। तालिका में कुल कितनी फसलों की जानकारी दी गई है। तो कुल कितनी फसलें हैं, खेतों की फसल में कितनी गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे लिख दोगे आप, तालिका में कुल कितनी फसलों की जानकारी दी गई है, 6 फसलों की। यहाँ लिख दिया उत्तर में आपका 6 फसलों की, ठीक है। मूंगफली की फसल की खेती करने वाले कुल कितने किसान हैं। अब मूंगफली देखो, ये मूंगफली है, उसमें कितने किसान खेती कर रहे हैं, 5। यहाँ लिखोगे 5 किसान। दूसरे का उत्तर। तीसरा, कौन सी फसल सबसे कम किसानों द्वारा बोई जाती है। अब इसमें देखो कि कौन से फसल में किसान बहुत कम है। तो यहाँ पे देखिए सबसे नीचे वाला देखिए, ईख, गन्ना, गन्ना में केवल 2 ही किसान हैं। तो यहाँ आपको लिखना होगा कौन सी फसल सबसे कम किसान द्वारा बोई गई है। यहाँ लिख दो ईख अर्थात गन्ना, ईख गन्ना, ठीक है। अब लास्ट का प्रश्न जो है, कौन सी फसल सबसे अधिक किसानों द्वारा बोई जाती है। तो यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा किसान कहाँ दिख रहे हैं, ज्वार में, 8। यहाँ लिख दो कौन सी फसल, यहाँ लिखो ज्वार। ज्वार जो फसल है, ज्वार की फसल सबसे अधिक किसान द्वारा बोई जाती है। ऐसा आपका ये उत्तर तैयार हो गया। अब नीचे आ जाओ। रविवार को सायंकाल अर्थात रात में मनोरंजन के लिए तुम लोगों ने क्या किया। बच्चों द्वारा किए गए प्रश्नों के उत्तर आधार पर तैयार की गई तालिका देखना है आपको। देखिए मनोरंजन के प्रकार, मिलान चिन्ह और बच्चों संख्या। मैंने कहा था मिलान चिन्ह और बच्चों संख्या, मिलान चिन्ह और बच्चों संख्या एकदम बराबर होना चाहिए। दोनों का उत्तर सेम आता है, ये ध्यान रखना चाहिए आपको। खेल खेले, टीवी दूरदर्शन देखे, बाग में टहले, कहानी पुस्तकें पढ़ें। तो मिलान चिन्ह कितनी है, गिनो पहले। खेल खेले वाले में, खेल खेले में 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों संख्या 7 हो गई। टीवी कितने हैं, 1 2 3, 3 हो गई। बाग में टहलने वाले कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हो गए। कहानी पुस्तकें पढ़ने वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई, बराबर। 2 4 6 8 है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 7 नहीं, कितना है, 8 है, ठीक है। और ये इसको 2-3 बार गिन लेना चाहिए। तालिका में कुल कितने बच्चों की जानकारी दी गई है, गिनो। तालिका में कुल कितने बच्चों की जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, ये पूरा क्या होगा, गिन लेना होगा, ठीक है। बच्चों की संख्या को गिनना होगा। तो अभी देखिए इसको जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, बच्चों की संख्या में 7 है, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 में 4 जोड़ेंगे 14 होगा, 14 में फिर 8 जोड़ेंगे 22 होगा। तो यहाँ पे 22 बच्चों की जानकारी दी गई है, ठीक है। ये पूरा आप जो टोटल जोड़ लोगे तो आपको कुल बच्चों की जानकारी कितनी तालिका में दी गई पता चल जाएगा। बाग में टहलने वाले बच्चे कितने हैं। बाग देखो यहाँ पे, बाग कितने बच्चे टहल रहे हैं, 4। यहाँ लिखो 4 बच्चे। फिर
कौन सा मनोरंजन करने वाले बच्चों की संख्या सबसे कम है? तो यहाँ देखिए सबसे कम कितना है? टीवी, क्योंकि 3 ही है ना, तो टीवी का मनोरंजन, टीवी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? दूरदर्शन भी कहते हैं। ऐसा हो गया उत्तर। तालिका देख के उत्तर फट से निकल गया। तालिका में कुल कितने बच्चे हैं वो कैसे हमने निकाला? सबका टोटल कर दिया, जोड़ कर दिया, टहलने वाले बच्चे, बाकी तो सब चित्र तालिका से आपका उत्तर मिल ही जा रहा है। अब यहाँ देखिए, बच्चों को सबसे अधिक पसंद आने वाले फलों की जानकारी एकत्र करो और तालिका को पूरा करो। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये कैसा कुछ दिया नहीं गया है। ठीक है, बच्चों को सबसे अधिक पसंद आने वाले फलों की जानकारी एकत्र करो, तालिका पूर्ण करो। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है आम, अमरूद, सेब, अनार, बराबर है, आम, अमरूद, सेब, अनार। तो आम, अमरूद, सेब, अनार में ये हम अपने मन से यहाँ पे हम संख्या लिखेंगे, उतना मिलान चिन्ह करेंगे। ठीक है, चलो अब देखो, बताओ सबसे ज़्यादा आप लोगों को क्या पसंद आता है? सबसे ज़्यादा आप लोगों को क्या पसंद आता है? सबसे ज़्यादा आम पसंद आता है, बराबर कि नहीं? मैंगो, तो आम पसंद है। समझो आम पसंद करने वाले बच्चों की संख्या मैंने लिख दिया यहाँ पे 10। ठीक है, उसके बाद आपको अमरूद, सेब, अनार में सबसे ज़्यादा पसंद क्या आता है? सेब आता है, तो सेब को मैंने यहाँ पे लिख दिया 8। ठीक है, ये आप अभी यहाँ पे संख्या नहीं की, तो आप अपने मन से संख्या बना सकते हैं। अब अमरूद समझो पसंद करने वाले बच्चों कैसा है? 5 हो गए, तो अमरूद 5। अब अनार बहुत कम लोग पसंद करते समझ लीजिए, तो अनार जो पसंद कम करते हैं समझो यहाँ पे 2 बच्चे हो गया, बच्चों की संख्या आ गई। अब इसी के द्वारा हम क्या करेंगे? मिलान चिन्ह बनाएंगे। तो आम पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी? 10, तो हम मिलान लाइन कितनी खींचेंगे? पाइयाँ 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अमरूद कितने हैं? 5, कितनी लाइन खींचेंगे? 5, 1 2 3 4 5। सेब पसंद करने वाले कितने? 8, कितनी लाइन खींचेंगे? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अनार पसंद करने वाले कितने? 2, कितनी लाइन खींचेंगे? 2। हो गया। अब इसके ऊपर नीचे पीछे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उस प्रश्न को हम हल करेंगे। पेज नंबर आपको आना है किस पे? 88 में। प्रश्न क्या दिए गए हैं ध्यान से आपको देखना भी है। इस तालिका द्वारा कौन सी अलग अलग जानकारियाँ मिलती हैं उन्हें देखो। कौन सा फल सबसे अधिक लोगों को पसंद है? तो कौन सा फल मैंने बताया था सबसे? देखिए यहाँ पे हम देखेंगे क्या है? आम। 10 बच्चे ने लिया, तो हमने क्या यहाँ लिखेंगे? कौन सा फल सबसे अधिक लोगों को पसंद है? यहाँ लिखेंगे आम। आ गया उत्तर। दूसरा, अमरूद पसंद करने वालों की संख्या और डैश पसंद करने वाली संख्या से अधिक है। अब अमरूद पसंद करने वाली संख्या डैश पसंद मतलब रेगिस्तान पसंद करने वाली संख्या से अधिक है। अब अमरूद पसंद करने वाली संख्या कितनी है? 5। और अनार, अभी इसमें उससे मतलब कौन सा मतलब अमरूद से ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग? तो यहाँ अनार पसंद करने वाले 2 हैं, अमरूद पसंद करने वाले 5 हैं, तो कितने मतलब अनार से ज़्यादा पसंद करने वाले हैं? 3 ज़्यादा कर रहे हैं ना। यहाँ लिखना है आपको, अमरूद पसंद करने वाली संख्या अनार पसंद करने वाली संख्या से कितनी अधिक है। ठीक है, क्योंकि अमरूद के बाद संख्या किसकी? अनार है, तो यहाँ लिखोगे अनार। तो अमरूद पसंद करने वाली संख्या अनार पसंद करने वालों की संख्या से अमरूद पसंद करने वाली संख्या अनार पसंद करने वाली संख्या से अधिक है। ठीक है, अब इसके बाद नीचे जो दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर ज्ञान करके जानकारी की तालिका तैयार करना है। तो नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर ज्ञान करके जानकारियों की तालिका तैयार करना है। जैसे आपने पीछे मैंने सब तालिका बनाई है, कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको मन से सब तालिका बनाना, उसको हल करना है। इसको मैं बाद में बताऊंगा, और इसको फिर भी आप इसको उदाहरण मतलब आपका होमवर्क है, गृह कार्य के रूप में इसको ले लीजिए, हल कीजिए, और बाद में इसको मैं समझा भी दूंगा, हल करके भी बता दूंगा। देखिए, तुम्हारे विद्यालय में लकड़ी, लोहे और प्लास्टिक की कितनी कुर्सियां हैं, इसका तालिका बनाना है। तुम्हारे वर्ग में कितने वस्तुओं के रंग कौन कौन से हैं, उसकी तालिका बना के इसको हल करना है। तुम्हारे वर्ग में विद्यार्थियों घर में भोजन तैयार करने के लिए ईंधन के रूप में गैस, मिट्टी, तेल अथवा लकड़ी की में से किसका उपयोग करती हैं, उसकी तालिका बना के हल करना है। अपने गांव के 10 किसानों के पास आपको जाकर यह जानकारी एकत्र करना है। प्रत्येक किसान के पास कितने पालतू प्राणी हैं। शहर के विद्यार्थी के समीप गांव में जाकर यही जानकारी लिख सकते हैं। ठीक है, गाय कितने लोग के पास, भैंस कितनी, बकरी क्या है, वो सारी चीज़ें।
उसके बाद ऊपर है विद्यालय बंद होने पर तुम्हारे विद्यालय के बाहरी मुख्य निकास द्वारा के आसपास अपने बच्चों को घर ले जाने के लिए कितनी दुपहिया, तिपहिया और चौपहिया वाहन खड़े रहते हैं, उसका आपको तालिका द्वारा बताना है। ठीक है, ये सब तो प्रश्न है। इस प्रश्न को आधार से हम क्या करेंगे, तालिका बनाएंगे। ठीक है, इसको आपको करना है। और यहाँ पे हमारा जानकारी का व्यवस्थापन है पूरा। बाकी का जो ये आप लोग हल कीजिए, बाद में मैं इसको बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, बाय बाय।